नमस्कार, एक बार फिर कार एंड बाइक हिंदी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंच कार कंपनी सिट्रोएन अब तक भारत में 4 कार्स लॉन्च कर चुकी है अलग अलग सेगमेंट में, लेकिन शायद अभी तक किसी भी कार ने इस कार जितना इंटरेस्ट जनरेट नहीं किया है। ये है सिट्रोएन की बसॉल्ट, जल्दी बाजार में लॉन्च होने वाली है और इसकी एक मेन वजह ये है कि लोग इसकी इतनी बात कर रहे हैं, वो है इसकी ये स्लोपिंग रूफ लाइन। एक कूपे एसयूवी स्टाइल पहली बार कंपनी भारत में और सेगमेंट में लेकर आ रही है और आज हम पहुंचे हैं गोवा इसकी ड्राइव करने के लिए। आपको बताते हैं क्या है ख़ास इस गाड़ी में, क्या है बेहतर और क्या हो सकता था बेहतर, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम मिलते रहें और आपके लिए भारतीय ऑटो जगत की सारी खबरें लगातार सबसे पहले लाते रहें। तो अब चर्चा हो रही है डिज़ाइन की, तो शुरुआत कर लेते हैं डिज़ाइन से ही। और आपको चेहरे पे मिलता है एक टिपिकल सिट्रोएन का लुक, खासतौर से इस ग्रिल पे। तो देखते हैं ये डुअल स्लैट्स हो जाते हैं क्रोम के साथ, बीच में लोगो और नीचे तो ग्रिल है, मुझे काफ़ी पसंद आई। कुछ अलग डिज़ाइन देने की कोशिश करी है कंपनी ने आपको। तो ये जो फ्रंट पार्ट है, जो टॉप पार्ट है थोड़ा अंदर है, जो नीचे का पार्ट है थोड़ा बाहर निकला हुआ है, जटेड आउट है, एक अच्छा स्पोर्टी लुक देता है इस कूपे एसयूवी को। और साथ में जो प्लेट DRLs हैं, आप पहले भी कंपनी कार्स में देख चुके हैं, यहाँ भी कंपनी ने दे दी हैं। और जो लैम्प्स हैं, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, वो इस कार को और प्रीमियम बनाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं कार का कॉस्मोस ब्लू कलर है। कुल मिला के 5 कलर ऑप्शंस हैं, उनमें से 2 ऑप्शंस में आपको डुअल टोन भी मिल जाएगा, लेकिन इस ब्लू में नहीं मिलेगा, ये आपको मोनोटोन में ही मिलेगा। फिर हम आते हैं कार के साइड में और यहाँ एक अहम फ़र्क अगर आप कंपेयर करते हैं इसको C3 एक्रॉस से, तो वहाँ आपको मिलते हैं 17 इंच के एलॉयज़, लेकिन यहाँ आपको मिलते हैं एक साइज़ कम यानी 16 इंच के एलॉयज़। लंबाई की बात करें तो ये कार क्रेटा से लंबी है, व्हील बेस भी ज़्यादा है, लेकिन अगर C3 एक्रॉस से कंपेयर करते हैं तो यहाँ आपको मिलती है थोड़ी ज़्यादा लेंथ, लेकिन व्हील बेस थोड़ा कम मिल जाता है। एक ऐसे सेगमेंट में ये कार आ रही है कि आपको बहुत सारे SUV क्यूज मिलने ज़रूरी हो जाते हैं, वो ज़्यादातर आपको सिट्रोएन ने यहाँ दे दिए हैं। तो अगर आप बात करते हैं स्क्वायर व्हील आर्चेस की, वो आपको मिल जाते हैं, अच्छा शेप है और साथ में बहुत सारी क्लैडिंग भी यहाँ दी गई है। बहुत अहम है ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है, अच्छा है। सेगमेंट को देखते हुए थोड़ा और बेहतर शायद हो सकता था, लेकिन कुछ चीज़ें सिट्रोएन को इसमें करनी चाहिए थी जो नहीं करी हैं। दूसरी कार्स में जो ये प्रॉब्लम हमें लगी थी, जो इसके डोर हैंडल्स हैं थोड़े पुराने ज़माने के लगते हैं, की होल भी कुछ ऐसा ही है, तो इस बारे में कंपनी ज़रूर सोच सकती थी। यहाँ पे रूफ रेल्स भी मिसिंग है, अगर वो होती तो शायद और स्पोर्टी लुक आपको मिल जाता। लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी कूपे स्टाइल रूफ लाइन, और वही चर्चा का विषय बनी हुई है। एक अच्छा डिज़ाइन कंपनी ने दिया है, फ्रांस की कंपनी है, हम एक्सपेक्ट करते हैं बढ़िया डिज़ाइन आपको यहाँ मिल गया है, वाकई में शानदार लगता है। फिर आती हैं ये ज्वेल शेप की LED टेल लैम्प्स, काफ़ी बड़ी हैं, कार के साइज से अच्छी तरह से मैच करती हैं। और हाँ, ये स्पॉइलर भी अपना काम बखूबी करता है, अच्छा डिज़ाइन में कंट्रीब्यूट करता है। तो कुल मिलाकर बढ़िया शेप, बढ़िया लुक सिट्रोएन बसॉल्ट का। अब तक कंपनी की जितनी गाड़ियाँ आई हैं मेरे हिसाब से उनमें से सबसे अच्छी इन टर्म्स ऑफ लुक्स। इस तरह की कार में बूट स्पेस काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि सारी बात होती है प्रैक्टिकलिटी। तो देखते हैं बसॉल्ट में आपको कितना बूट स्पेस मिलता है। उससे पहले क्योंकि इसका ये कूपे स्टाइल का एक लुक है, तो जो टेल गेट है वो काफ़ी बड़ा खुलता है, काफ़ी दूर तक खुलता है और काफ़ी ऊंचा भी जाता है। उसके बाद आप आते हैं एक्चुअल बूट फेस में, तो यहाँ आपको मिलता है 470 लीटर, जो सेगमेंट के हिसाब से मुझे अच्छा लगा। इसका एक प्रॉब्लम यह है कि इसका लोडिंग लेप है थोड़ा ऊंचा है, हालांकि अंदर जाके नीचे हो जाता है, तो सामान रखने की अच्छी जगह है, लेकिन आपको सामान रखने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक और चीज़ में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको बंद करने में, क्योंकि थोड़ा भारी है और थोड़ा ऊपर भी है, तो थोड़ी सी मेहनत करके आप इसे बंद कर पाएंगे। कैबिन में आपको तकरीबन वैसा ही कुछ फील मिलेगा जैसा कि आपको C3 एक्रॉस के फर्स्ट रो में मिलता है। काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। टच स्क्रीन की बात करें, सीट्स की बात करें, एक अच्छा लाइट एरी एटमॉस्फेयर है जो आपको पसंद आएगा। सेमी लेदरेट सीट्स हैं, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है और देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, ये एक अच्छी बात है। और पूरे कैबिन में सामान रखने के लिए बहुत सारी जगह है, तो डोर्स में देखें, सीट्स के बीच में देखें, सेंटर पैनल में देखें, स्टोरेज ऑप्शंस काफ़ी अच्छे दे दिए हैं ब्रांड ने। मैंने स्क्रीन की बात करी, बढ़िया 10 इंच की स्क्रीन है, 10.25 इंच की, अच्छी क्लियर स्क्रीन है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी भी है। इसके साथ ही आपको अराउंड 40 कनेक्टेड कार फीचर्स भी सिट्रोएन बसॉल्ट में मिल जाएंगे। एक और खास फीचर है इसका 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर, वो भी काफी कलरफुल है और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। और स्टीयरिंग व्हील भी अच्छी है, थोड़ी सी फ्लैट बॉटम है और अच्छे कंट्रोल इसमें दिए गए हैं, इनकी क्वालिटी भी मुझे पसंद आई। एक अहम फीचर है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। आपने अभी तक कार्स में देखा था C3 में या C3 एक्रॉस में कि आपको मैनुअल सिस्टम मिलता था, अब वो फीचर यहाँ दे दिया गया है और ये फीचर आपको अब C3 और C3 एक्रॉस में भी मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही एक वायरलेस चार्जर आपको यहाँ दे दिया गया है, लेकिन एक सनरूफ आपको इस कार में नहीं मिलेगा। एक कूपे एसयूवी में सेकेंड रो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कितना स्पेस मिलता है जानना बहुत ज़रूरी है।
तो मेरी 6 फीट की हाइट है और मुझे देखिए कितना लेग रूम और नी रूम मिल रहा है, मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा क्योंकि अगली सीट मेरे हिसाब से सेट है और उसके बाद मुझे अच्छा स्पेस यहाँ मिल जाता है, काफ़ी आराम से यहाँ मैं बैठ सकता हूँ। इसके अलावा हेड रूम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वाले शेप में, तो मैं ऑलमोस्ट मेरा सर रूफ को टच कर रहा है, लेकिन एवरेज हाइट मुझसे कम होती है तो आप यहाँ आराम से बैठ पाएंगे। तो सीट का रिक्लाइन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत सीधी सीट नहीं है, तो एक बार फिर लंबे सफर में आपके काम आएगी। हालांकि सिर्फ 2 पैसेंजर्स को यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, 20 के पैसेंजर को नहीं मिलता है। थाई सपोर्ट की बात करें तो काफ़ी बड़ी सीट है और मुलायम भी है, तो कंफर्टेबल रहेगी। और एक यूनिक फीचर कंपनी ने यहाँ दे दिया है वो ये कि आप इसके अगले हिस्से को टिल्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, तो एक बार फिर लंबे रास्तों में शायद आपके ये फीचर काम आए। इसके अलावा सेंटर आर्मरेस्ट है 2 कप होल्डर्स के साथ और फ़ोन होल्डर भी दिया गया है। इसको बंद कर दें तो आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। हालांकि क्योंकि लोड सेंसर्स नहीं है तो आपको यहाँ पे सीट बेल्ट हमेशा लगा के रखनी पड़ेगी, चाहे कोई बैठा हो या ना बैठा हो। उसके बाद यहाँ आप देखते हैं तो आपको AC वेंट्स दिए गए हैं और ये थोड़ा इसका पैनल बाहर निकलता है, साथ में ट्रांसमिशन पैनल भी है इस ऑटोमेटिक में, तो बीच में कोई बच्चा ही बैठे तो बेहतर होगा। और फाइनली इस कार में आपको मिलते हैं 4 USB पोर्ट्स, 2 आगे 2 पीछे, लेकिन चारों के चारों A टाइप हैं। अगर आपको C टाइप चाहिए तो आपको कन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैसी है ड्राइविंग पोजीशन सिट्रोएन बसॉल्ट की? कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आ रही है, लेकिन इतनी ऊंची नहीं है जितनी आमतौर पर कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती हैं Hyundai क्रेटा के जैसी। कूपे एसयूवी है तो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस डिसेंट है, लेकिन आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिल जाता है रोड का, तो सामने का बिल्कुल साफ नज़ारा मिलता है। बोनेट भी आपके व्यू में रहता है जो कि एक अच्छी बात है, और पिलर्स भी बहुत बड़े नहीं हैं, ठीक साइज़ के हैं, और पतले शायद हो सकते थे, लेकिन कुल मिला के एक अच्छा व्यू आपका रोड का बसॉल्ट की ड्राइवर सीट पे मिल जाता है। इंजन की बात करें तो हम पहले भी सिट्रोएन की C3 में देख चुके हैं, C3 एक्रॉस में देख चुके हैं। 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन कंपनी इस्तेमाल करती है, तो टर्बो पेट्रोल इंजन है, दूसरा नेचुरली एस्पिरेटेड है, दोनों 3 सिलेंडर के इंजन हैं और दोनों को ही एज एन ऑप्शन पेश किया गया है सिट्रोएन की बसॉल्ट में। ऑफकोर्स टर्बो इंजन ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ताकत और टॉर्क आपको यहाँ मिल जाएगा, और इसी में ही आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दूसरा इंजन है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, वहाँ आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ही मिलेगा। हमें जो वेरिएंट चलाने को मिला है वो है इसका ऑटोमेटिक वर्जन, और यहाँ कंपनी का दावा है कि आपको करीब 18 साढ़े 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा, और अगर आप मैनुअल चुनते हैं तो वहाँ माइलेज और भी बढ़ जाता है, करीब 19.5 किलोमीटर पर लीटर पहुँच जाता है, जो सेगमेंट के हिसाब से एक अच्छा आंकड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 1.2 लीटर इंजन भी इस सेगमेंट के लिए काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि इस सेगमेंट में क्रेटा को देखें या बाकी कार्स को देखें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, और अगर 1 लीटर का इंजन भी है तो उसमें भी काफ़ी पावर होती है, तो उसके बीच में ये फिट बैठता है। क्या ये सेगमेंट के लिए काफ़ी है? क्या ये कार के वजन को अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाता है? तो उसमें तो कोई शिकायत नहीं है। इस इंजन को हम पहले भी देख चुके हैं सिट्रोएन की C3 एक्रॉस में। इस टर्बो इंजन में अच्छा पिकअप आपको मिलता है और एक अच्छा पावर टू वेट रेशियो भी है, क्योंकि ये कार जो है वो C3 एक्रॉस से भी हल्की है, करीब 60 किलो, तो उसका फायदा इस कार के पिकअप और परफॉर्मेंस को मिलता है, जो साफ हमें दिखा। जिस चीज़ में थोड़ी सुधार की गुंजाइश मुझे लगी वो है इसका गियर बॉक्स, क्योंकि जब आप चाहते हैं एग्जैक्टली गियर बदले तब शायद नहीं बदलता है, कभी थोड़ा उससे पहले हो जाता है, कभी थोड़ा सा बाद में हो जाता है, खासतौर से निचले गियर्स में। तो ऊपर के आरपीएम में जब ज़्यादा ताकत आपके पास होती है तब तो आप कोई शिकायत नहीं करेंगे इस सेटअप के साथ, लेकिन निचले आरपीएम में जब आप पिकअप ले रहे होते हैं तो कभी कभी आपको लगता है कि शायद गियर बदलने में थोड़ी सी देरी हो गई, खासतौर से ऊपर जाते वक्त। लेकिन अच्छी बात है कि आपके पास मैनुअल कंट्रोल्स भी हैं, हालांकि पैडल शिफ्टर्स नहीं है, लेकिन आप गियर शिफ्ट को मैनुअल मोड में डाल के गियर्स को अपने इस्तेमाल में, अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। फिर आती है बात इंजन के नॉइस के, इंजन के शोर की, और कितना शोर आपको कैबिन के अंदर सुनाई देता है। तो स्टार्टिंग में एक बार फिर वही होता है, जब पिकअप ले रहे होते हैं तो थोड़ा इंजन की आवाज़ कैबिन के अंदर आ जाती है। एक बार फिर आप एक रिदम में बैठ जाते हैं तो फिर वो शोर कम होना शुरू हो जाता है। तो शायद इंसुलेशन के लेवल्स पे कंपनी थोड़ा और बेहतर तरीके से आने वाले टाइम में काम कर सकती है बसॉल्ट में। सिट्रोएन की कार्स में हमेशा खासियत रहती है, हम पहली कार जो आई थी भारत में C5 एक्रॉस तब से देख रहे हैं, जितनी महंगी हो, जितनी सस्ती हो, जिस सेगमेंट में हो, एक खासियत हमेशा होती है, वो होती है इसकी बहुत ही शानदार राइड क्वालिटी की, कितनी आरामदेह सवारी आपको मिलती है। वही चीज़ आपको बसॉल्ट में भी देखने को मिलेगी। इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो उसमें ऑफकोर्स जो इसकी सीट्स हैं वो भी अच्छा रोल प्ले करती हैं, काफ़ी सॉफ्ट कुशनिंग है, वो भी आपको अच्छा लगता है, तो आप लंबे समय तक कार में बैठ सकते हैं बिना थके हुए। और जो ओवरऑल राइड क्वालिटी है, सस्पेंशन का जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस मामले में सिट्रोएन यकीनन भारतीय सड़कों को अच्छी तरह से समझ गई है कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है और वही आपको अपनी कार्स में देती है, और बसॉल्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और क्योंकि एक प्रॉपर फुल साइज एसयूवी नहीं है, कूपे एसयूवी है, तो बहुत ऊंची नहीं है, और इसकी
जो डायमेंशंस हैं वो कंट्रोल में लगती हैं। इस वजह से आपको एक अच्छी हैंडलिंग भी मिल जाती है। तो जिस तरह का रोल आपको लगता है कि होगा, उस लेवल का बॉडी रोल आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो राइड क्वालिटी की बात हो या हैंडलिंग की बात हो, दोनों का एक अच्छा मेल आपको बसॉल्ट में मिल जाता है जो आपको पसंद आएगा। बात कर लेते हैं सेफ्टी की। काफ़ी अहम हो जाता है। कंपनी का दावा है कि इसमें करीब 40 सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, इसमें से कई स्टैंडर्ड फीचर्स भी हैं। सबसे उसमें अहम है 6 एयरबैग्स। तो आप कोई भी वेरिएंट खरीदें इस कार का, आपको मिलेंगे 6 एयरबैग्स, वो एक अच्छी बात है। इसके अलावा आपको क्या मिलता है? आपको मिल जाता है एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, इसे हम ESP बोलते हैं, हिल होल्ड भी इसमें दिया गया है, और साथ में आपको बसॉल्ट में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिल जाएंगे। तो ये थी बिल्कुल नई सिट्रोएन बसाल्ट कूपे SUV। इस कार में आपको कई चीज़ें अच्छी लगेंगी और हो सकता है कुछ चीज़ें ना भी पसंद आएँ। बात करते हैं इंजन की, ड्राइवेबिलिटी की, राइड क्वालिटी की बहुत ही शानदार है, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसमें कुछ फीचर्स की ज़रूर कमी है, खास तौर से सेगमेंट की दूसरी कार्स को देखते हुए। लेकिन एक बात जो आपको यकीनन पसंद आने वाली है वो है इसकी स्टार्टिंग प्राइस, जो इसे इस सेगमेंट में सबसे सस्ती पेशकश बनाता है। आपका क्या कहना है सिट्रोएन बसाल्ट के बारे में और क्या कहना है हमारे इस वीडियो के बारे में, हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमसे आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।